बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं बड़ी ही मुनफरिद किस्म की रेसिपी। अगर आप नॉर्मल सब्जियां खा खा के तंग आ चुके हैं तो बनाइए ये रेसिपी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। चलो चलकर वीडियो में देखते हैं जी इसको बनाने का तरीका। यहाँ पे हमने 700 ग्राम प्याज लिए हैं। प्याज आप देख सकते हैं इस तरह बिल्कुल छोटे साइज का जो प्याज होता है वो आपने लेना है। इसमें बड़े साइज का कोई भी प्याज नहीं जाएगा। प्याजों के छिलके हम इसके उतार लेते हैं। इनको अच्छी तरह साफ सुथरा कर लेना है, धो लेना है। सारे प्याजों के छिलके उतार लिए हैं। इस तरह देख सकते हैं हमने इनको धो के साफ सुथरा कर लिया है। आप इनको इस तरह दरमियान में से आपने एक एक कट लगा देना है। ये आप थोड़ा गहरा भी लगा सकते हैं और हल्का भी लगा सकते हैं ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से चला जाए। अब हमने एक कढ़ाई ली है। इसके अंदर आपने घी शामिल करें, ऑयल शामिल करें। हमने 1 कप घी का शामिल कर दिया। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। ऑयल हल्का हल्का गर्म हो गया। राई दाना शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून हमने शामिल किया है। साथ ही इसके अंदर 1/2 टीस्पून जीरा शामिल किया है। 4 पॉइंट लौंग भी आपने इसके अंदर डाल देने हैं ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब आपने इन तीनों चीज़ों को थोड़ी देर के लिए इसके अंदर घुमाना फिराना है ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू उठने लगे। बस इन तीनों मसालों को इतना ही आपने क्रैकल करना है और इसी के साथ ही आपने इसके अंदर ढेर सारा लहसुन शामिल कर देना है। लहसुन का पेस्ट बनाकर आपने शामिल नहीं करना। ये 12 से 13 कलियां थी, इनको बारीक कट कर लिया है। 2 से 2.5 मिनट के लिए इनको दरमियानी आंच पे हम पकाएंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। लहसुन का आपने लाजमी कलर चेंज करना है। जब इसका हल्का हल्का गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आना शुरू हो जाए तब आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। 3 अदद खूबसूरत से टमाटर आप लोगों की तरह हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं जी। और हम इनको पकाएंगे अच्छी तरह। टमाटरों को गलाना भी है और इनको फ्राई भी करना है। आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात भी यहाँ पे याद दहानी करवानी है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। टमाटर बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। मसाले शामिल करेंगे। नमक हमने 1/2 टीस्पून शामिल कर दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। हल्दी 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर डाल दी है। धनिया पाउडर 1 चम्मच आपने डालना है। भर के बेशक डाल दीजिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1 से 2 टेबल स्पून हम इसके ऊपर पानी शामिल करेंगे और इस मसाले को हम भूनेंगे अच्छी तरह। देखिए मसाले को भूनने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। मसाले को अच्छी तरह भूनिएगा। मसालों को अच्छी तरह भून लिया है जी। अब इसके ऊपर हम 1 छोटा कप दही का शामिल करेंगे। इसको भी इसके अंदर हमने पकाना है, इसके कच्चेपन को दूर करना है। लेकिन एक ज़रूरी बात, यहाँ पे हमने आंच थोड़ी स्लो कर ली है। आपने भी आंच को स्लो करके दही को शामिल करना है। जब आप तेज़ आंच पे दही को शामिल करते हैं तो वो फ़ौरन से दाने बन जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए आपने लाजमी आँच को स्लो कर देना है और फिर आपने दही शामिल करनी है और इसको अच्छे से पकाना है। मसाला हमारा फुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। इनकी क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कितनी क्वांटिटी हमने इसकी ली है। प्याज़ों को आपने शामिल करने के बाद इसके अंदर अच्छे से पकाना है। चूँकि हमारी ये प्याज की रेसिपी है, इसमें कोई और सब्ज़ी नहीं डलने वाली, तो इसलिए आपने इन्हीं प्याज़ों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है इस मसाले के अंदर। यकीन करें प्याज का ये सालन आपने अगर पहले नहीं बनाया तो इसको लाजमी बनाइए और मुझे कमेंट्स की सूरत में बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी है। लेकिन इस वक्त भी जो इसकी खुशबू आ रही है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये बड़ी ही कमाल की और लाजवाब रेसिपी बनने वाली है। 4 मिनट के लिए हम इसको वक्फे वक्फे से फ्राई करेंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है, जो इसका जायका है, वो इसके अंदर तक घुस जाए। 4 मिनट तक प्याजों को फ्राई किया। इनका कलर आप देख सकते हैं मसाले के साथ मैच हो चुका है। अब 1/2 कप हमने इसके अंदर दोबारा से शामिल कर दिया दही का। इसी के ऊपर हमने हरी मिर्चों को शामिल कर देना है। ये ज़्यादा कड़वी नहीं है, इसलिए 3 अदद मिर्चें हमने बारीक कट करके इसके ऊपर शामिल की हैं। इनका बहुत ही कमाल का टेस्ट, बहुत ही लाजवाब खुशबू आएगी जब हम इसको भूनेंगे। इसके अंदर आपने इस दही का भी कच्चापन दूर करना है। इसको आपने अच्छे से एक दफ़ा पका लेना है इसके अंदर ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। दही को शामिल करने के बाद भी हमने इसको 3 मिनट तक पकाया है ताकि अच्छे से दही का कच्चापन दूर हो जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, ड्राई हो चुका है। प्याज़ों की हालत आप देख सकते हैं कि अंदर तक मसाला घुस चुका है। अब हम इसमें आधा गिलास पानी का शामिल कर रहे हैं क्योंकि प्याज़ों को हमने गलाना भी है। फ्राई करने से प्याज आपके ऊपर से इसके पर्दे फ्राई हो जाएंगे, लेकिन अंदर तक आपने इसको गलाना भी है। जितना ज़्यादा मज़े का आपका प्याज गला हुआ होगा, इतना टेस्टफुल सालन आपका बनेगा। 6 मिनट के लिए हम इसको कवर
करके पकाएंगे। दम का टाइम पूरा हो चुका है जी, कवर उठा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी बिल्कुल इसके अंदर खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर मसाला बचा है जो ग्रेवी बन चुका है। एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और प्याज की आप हालत देख सकते हैं कि जो मसाला है वो भी प्याज़ों के अंदर तक जो कट लगाए थे घुस चुका है उसके अंदर। मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए हमारे पास है जी लेमन का जूस, 1 टीस्पून हमने इसके ऊपर शामिल किया, ज़्यादा आप इसमें ना शामिल कीजिएगा। इसको भी मिक्स कर देना है, लेकिन इस वक्त एक ज़रूरी बात, बिल्कुल आँच दम वाली है, स्लो है आँच, आपने इस स्टेज पे तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखनी। एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं ताकि सारा लेमन का जूस तमाम प्याज़ों के अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाए और ये इनको टेस्टफुल बना दे। सालन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर गार्निश कर लेते हैं हरे धनिए से। हरा धनिया आप इसके ऊपर ढेर सारा शामिल कीजिएगा, इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है और बहुत अच्छा टेस्ट देता है। आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चले जी आपको इसको डिश आउट भी करके दिखा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है जिसने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें नवाजी हैं और वो भी इतनी लजीज और टेस्टफुल। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस रेसिपी को बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार किया है। हमारे चैनल पे आप जितनी भी रेसिपीज़ देखेंगे हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत कम मसालों के साथ रेसिपीज़ तैयार करें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। प्याज के सालन का ये क्लोजअप मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही प्यारी खुशबू इससे आ रही है। तो जब आप बनाएंगे तो आपने मुझे कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी हमसे भी ज़्यादा बेहतर बन सकती है। बहुत ही नॉर्मल जो आपके किचन में हमेशा मसाले मौजूद रहते हैं उन्हीं से ये बनी हुई रेसिपी है। उम्मीद है ये वीडियो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।